से पैसा लिया है या पैसा लगाया है अपना भी जमा पूंजी, तो वहां अभी गया नहीं है, तो उनकी पैसा सरकार उन लोगों को वापस करे। जो नगरीय क्षेत्र में नगर निगम अपार्टमेंट या बिल्डिंग का जो नक्शा पास करता है, उनका भी दायित्व होता है कि उस जमीन पर निरीक्षण करता है, देखता है ये किस प्रकार की जमीन है, किसका जमीन है। सबको ध्यान में है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स की जमीन पर लोगों ने जो इंक्रोचमेंट किया है उसको अतिक्रमण मुक्त कराने का, और सरकार ने ये काम कर रही है, बड़ी अच्छी काम कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। और झारखंड हाईकोर्ट को भी इसमें हम बधाई देना चाहूँगा और उनके निर्णयों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि झारखंड में इसी प्रकार से सरकार की भिन्न भिन्न संस्थानों की जहाँ जमीनें होती हैं उसको सरकार तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं सब मिल करके जमीनों को लूट रहे हैं। और सरकार के पास सूचनाएं होती भी है तब कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जमीन के दलाल हो, ट्रस्ट ऑफिसर हो, जिसको कहते हैं बेखौफ हो करके लोग लूट रहे हैं। आप ये सोच सकते हो कि आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेखौफ हो करके क्यों, किस प्रकार से लोग लूटते, आप सबको ध्यान में होगा। पिछले दिनों झारखंड क्या बोलते हैं, रांची के जो डीसी थे छवि रंजन, भूमि घोटाला में ही कई एक महीनों तक जेल में रहे, आप सबको ध्यान में अच्छी तरह से। तो ये जो एक तो भ्रष्ट अधिकारी और सरकार के उस सिस्टम में जो भी लोग इन्वॉल्व है, इनके भ्रष्टाचार के कारण आम जनता आखिर परेशानी क्यों भोगते। तो मैंने इसलिए इस बात को ये कह रहा हूं कि आप सब ने देखा कि रिम्स के जमीन पर बहुत बड़ा फ्लैट बन गया। आज मैंने अखबार में पढ़ा, सवेरे सवेरे उठे तो मैंने देखा कि भाई एक बड़ा अपार्टमेंट है, उसको हथौड़ी से लोग तोड़ रहे। हमने समझने की कोशिश की, तो हमने समझने की कोशिश की कि साहब आखिर किसी व्यक्ति ने, कोई बिल्डर, कोई भी होंगे, हम तो पता नहीं है कि कौन बिल्डर है उसमें से, और उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री होता है। आखिर जो रजिस्ट्रार है वो कैसे रजिस्ट्री किया, रजिस्ट्री होने के बाद जमीन का मोटेशन होता है। मोटेशन कौन करते हैं? सीओ करते हैं। तो सीओ का काम क्या होता है? जांच पड़ताल करना। जिसका जेन्युइन खतियानी जमीन भी होता है बेचारा, उसकी तो मोटेशन में कितना परेशान होता है हम सबको पता है, लेकिन वो भी मोटेशन कर दिया। मोटेशन करने के बाद क्या कहते हैं, नगर निगम जो नगरीय क्षेत्र में नगर निगम अपार्टमेंट या बिल्डिंग का जो नक्शा पास करता है, उनका भी दायित्व होता है कि उस जमीन पर निरीक्षण करता है, देखता है ये किस प्रकार की जमीन है, किसका जमीन है। उन्होंने भी नक्शा पास कर दिया और उसके बाद अगला जो होता है काम देखने का, रेरा का होता है, झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, उनका काम होता है। उनका काम देखने का होता है भाई। अब उनका दाम देखने का क्या होता है? एक तो जो घर खरीदने वाले होते हैं, जो फ्लैट खरीदने वाले होते हैं, उनको वो सुरक्षा कवच उपलब्ध करावे, प्रदान करे, यानी उनको सही जानकारी उपलब्ध करावे, समय से डिलीवरी हो। अगर उस जमीन को लेने के लिए पैसे लगा रहे हैं तो उनका वो सुरक्षित रहे वहां पर। फिर शिकायत अगर कुछ मिलता है तो उसके भी वो समाधान करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के फ्लैट बनाते हैं, तो मेरी जो जानकारी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की, ये जो रेरा में उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होता है।
अभी आश्चर्य होता है भाई, आप जरा सोचिए, जमीन को, रिम्स की जमीन है, कैसे और किस आधार पर, किसने बेचा और किसके आधार पर उस जमीन की रजिस्ट्री हुई और कौन लिया, और जमीन रजिस्ट्री होने के बाद फिर मोटेशन हुआ, आखिर सीईओ ने काम क्या किया इस पर, और उसके बाद म्युनिसिपल नगर निगम ने उसके नक्शा पास किया, तो उन्होंने भी आखिर क्या देखा, क्या देखा, नहीं देखा। और नक्शा पास होने के बाद फिर जो हमने बोला कि जो भी बिल्डिंगें बनती है, जो जानकारी हमें मिली, जो रेरा होता है कराते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और उनका भी काम होता है समय समय पर उन सारी चीजों को देखना, छानबीन करना। लेकिन आप सोच सकते हैं, किसी भी लोगों ने इसका कोई छानबीन, कोई देख रेख नहीं किया। यानी अगर हम कह सकते हैं सभी लोग इसमें से मिले हुए थे, और मुख्यमंत्री तो घूमने के लिए निकलते हैं, रात में भी लोग पता चलता है, तो भाई वो रिम्स में भी जा करके ये सारे गड़बड़ियां कहां हो रही, सब देखा क्यों नहीं। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि भाई ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और इसीलिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेवार होंगे, इसके लिए हमने कुछ मांग रखे हैं, 2-3 मांगे हमने रखा है। एक तो हमने रखा है कि भाई इस पूरे प्रकरण में शामिल संबंधित रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, रांची नगर निगम के पदाधिकारी, और साथ ही ये जो रेरा के जो पदाधिकारी हैं, इन सबों को बिना सोचे समझे, बिना स्पष्टीकरण किए राज्य के मुख्यमंत्री, सरकार इन लोगों को निलंबित करना चाहिए, पहला काम। दूसरा, जिन निर्दोष लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं, उन्हें सरकार वैकल्पिक आवास की उपलब्धता कराए। अगर कोई व्यक्ति वहां रह रहा, अगर उन्होंने हैंड ओवर किया तो मकान तो तोड़े, उसमें रहने की कोई मतलब नहीं है। उन लोगों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वैकल्पिक व्यवस्था करे, और जिन खरीदारों ने बैंकों से पैसा लिया है या पैसा लगाया है, अपना भी जमा पूंजी, तो वहां अभी गया नहीं है, तो उनकी पैसा सरकार उन लोगों को वापस करे, और सरकार नहीं बल्कि इन लोगों से वसूल करके वापस करे, बिल्डर से वापस करे, रजिस्ट्रार से वापस करे, सीईओ से वापस करे, रेरा के जो अफसर है उन लोगों से वापस करावे, नगर निगम के जो पदाधिकारी, जिन लोगों ने नक्शा पास किया, इन लोगों से पैसा वसूल करे, और इन लोगों को तत्क्षण निलंबित करके एफआईआर करे और कार्रवाई शुरू हो। भाई इस प्रकार की लूट जहां ये लोगों ने मचा रखा है, ये कोई बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता है सभ्य समाज में। और झारखंड में सरकार कहती है कि ये विरोध करते हैं, भाई हम कोई गलत नहीं विरोध कर रहे, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, हाईकोर्ट ने अच्छी निर्णय दिया, तो भाई आप कोई सरकारी जमीन है, उसको आप बेच रहे हो, बेचवा रहे हो, उसमें फ्लैट बनवा रहे हो, यानी बिल्डर के साथ मिल करके ये सारे पदाधिकारी और ये गड़बड़ कर रहे हैं। उसके लिए तो एक बिना कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के लिए हमने आज आप सब लोगों को बुलाया था। ये लगा कि कोई सामान्य विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय